स्टूडेंट्स, आज से हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और उसकी मैनेजमेंट। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में हम डिजीज़ पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें प्रेगनेंसी जो है वो उसको ख़तरा होता है, या तो बेबी को या फिर मदर को ख़तरा होता है, जिससे तो हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसी कंडीशन है जो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अनीमिया क्या है। आप बोर्ड पे देख सकेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या है कि अनीमिया जो है वो कहते हैं कि एक मेडिकल डिसऑर्डर है। मेडिकल डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में कहते हैं कि अक्सर हो जाता है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है। और अनीमिया वैसे आम लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हम वैसे कहते हैं कि खून की कमी हो जाती है, खून की कमी है तो इसको अनीमिया कहते हैं। और इसमें क्या उसने रेशो बताई है कि जो हमारे टॉपिकल जो रीजन्स हैं, जैसे ट्रॉपिकल्स हैं, मतलब गर्म इलाके हैं जो, वहाँ पे 40 to 80% तक अनीमिया हो जाता है प्रेगनेंसी में। ये हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, हम वैसे आम उसमें नहीं हैं, प्रेगनेंसी में हो जाता है। लेकिन अब जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ उनमें 10 to 20% है ये रेशो, ठीक है। उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में क्या है कि होता क्या है, मतलब अगर तो हम वैसे तो हमने आम उसमें कहा है कि अनीमिया जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है। तो ब्लड की कमी जो है वो पूरे ब्लड की कमी हो जाती है? नहीं, पूरा ब्लड नहीं होता, उसमें प्लाज्मा भी होता है, उसमें ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्या है उसमें, किस चीज़ की डेफिनेशन में हम प्रॉपर पढ़ेंगे कि किस चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से अनीमिया होता है। तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि अनीमिया इज़ रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं उसको, रेड ब्लड सेल्स को, जो हमारे ब्लड में आरबीसीज पाए जाते हैं उनकी कमी हो जाती है। कहते हैं कि उसके बदले में क्या होता है, विच इन टर्न रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ब्लड की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। कौन सी कैपेसिटी कम होती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो क्या है, कहते हैं कि ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी है आरबीसीज की। किस वजह से होती है? आरबीसीज की एबनॉर्मलिटी की वजह से। कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी हो सकती है उसमें? कहते हैं या तो उसके नंबर्स जो हैं वो कम होंगे, एबनॉर्मलिटी इन आरबीसीज नंबर्स, तादाद कम हो जाती है, या फिर उसका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं होता, स्ट्रक्चर मतलब उसकी साख ठीक नहीं होती, या फिर जो आरबीसीज फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, उनका वो नहीं होता, जिसकी वजह से जब आरबीसीज जो है उनका तादाद कम होगी, स्ट्रक्चर उनका ठीक नहीं होगा, या फिर आरबीसीज के फंक्शन ठीक नहीं होगा, तो क्या होगा? अनीमिया हो जाता है। क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि अनीमिया इज़ रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल्स, या फिर आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं हम, विच इन टर्न्स रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की, ऑफ ब्लड की कम हो जाती है। इट इज़ एन एबनॉर्मलिटी है इन आरबीसीज नंबर्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद है हम, ये अनीमिया की डेफिनेशन थी। अब हम अनीमिया का देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO जो है उसने क्या कहा है, किस तरह से उसने अनीमिया को डिफ़ाइन किया है, कैसे उसने कहा है कि अनीमिया जो है वो किस हालत में है, कैसा है तो अनीमिया होगा। अकॉर्डिंग टू WHO कहते हैं कि WHO, अनीमिया इज़ प्रेजेंट इन प्रेगनेंसी। अनीमिया जो है वो प्रेगनेंसी में कब प्रेजेंट होगा? जब हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम पर 100 ml होगी, या इससे लेस होगी, कम होगी 11 ग्राम पर 100 ml से, ठीक है ना। अब WHO की जो है, उसके अलावा उसने कहा है कि अगर हम उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो उसमें है कि अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो उससे रिलेटेड है, उसको माइंड में रखते हुए करें, तो उस पर कहता है कि 10 ग्राम पर 100 ml जो है वो तो भी हो सकता है, या फिर इससे लेस हो। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के उस पे है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है तो उसमें क्या है कि 10 ग्राम पर 100 ml या फिर लेस है तो उसको हम कहेंगे अनीमिया है पेशेंट को। प्रेगनेंसी में अनीमिया है, प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में अनीमिया है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि अनीमिया क्यों
दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, दो टाइप में, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 कहता है कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया और नंबर 2 पे कहता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल है, प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो है वो कहते हैं कि ब्लड जो है वो बढ़ता है, वॉल्यूम ब्लड का बढ़ता है, तो उसमें आरबीसीज भी बढ़ते हैं और प्लाज्मा भी बढ़ता है। आरबीसीज जो होते हैं वो कम परसेंटेज से बढ़ते हैं और जो प्लाज्मा होता है वो ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ता है। प्लाज्मा जो होता है, जो फ्लूइड होता है, तो जब प्लाज्मा और आरबीसीज बढ़ेंगे, प्लाज्मा ज़्यादा तादाद में बढ़ेगा और ज़्यादा मतलब उसमें बढ़ेगा ज़्यादा वॉल्यूम में, और आरबीसीज जो है वो कम बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि उसकी डाइल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। डाइल्यूट मतलब ज़्यादा उसमें आ जाएगा, डाइल्यूशन उसकी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि आरबीसीज तो कम है, प्लाज्मा ज़्यादा हो गया है, तो उससे अनीमिया हो जाता है। इसलिए कि हमें जिस मिकदार से, जिस तनासब से प्लाज्मा बढ़ रहा है, उस तनासब से आरबीसीज नहीं बढ़ रहे। अगर प्लाज्मा जो है वो 30 to 40% बढ़ रहा है और आरबीसीज जो हैं वो 10 to 20% बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अनीमिया होगा, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब प्लाज्मा ज़्यादा बढ़ रहा है और आरबीसीज कम है, तो एचबी जो होती है, जो हीमोग्लोबिन बनती है, वो तो आरबीसीज से बनती है, तो इस वजह से इसमें फिजियोलॉजिकल अनीमिया हो जाता है। उसके बाद है पैथोलॉजिकल अनीमिया। पैथोलॉजिकल अनीमिया में कहते हैं कि उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि कैसे कैसे पैथोलॉजिकल अनीमिया है। सबसे पहले क्या है कि न्यूट्रिशनल अनीमिया है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जो अनीमिया होता है वो कैसे होता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे नहीं, मतलब हमारी न्यूट्रिशन में वो चीज़ें नहीं होंगी तो अनीमिया हो जाएगा। सबसे पहले आयरन है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। उसके बाद क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है। उसके बाद विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, फॉलिक एसिड, और इसको जो अनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है उसको पर्निशियस अनीमिया कहते हैं। उसके बाद विटामिन B12 है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होगा। उसके बाद प्रोटीन है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। 4 टाइप्स के हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B9 डेफिशिएंसी एनीमिया, या फॉलिक एसिड या पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हेमरेजिक अनीमिया कैसे होगा? हेमरेज, जैसे हेमरेजिक का नाम से ही लग रहा है, पता है कि हेमरेज होती है। हेमरेज का मतलब ब्लीड करना होता है, ब्लीडिंग है। तो ब्लीडिंग किस कंडीशन में होती है, कैसे होती है? अब प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे ब्लीडिंग को हम करेंगे? ब्लीडिंग क्या होगी कि एक तो हम अक्यूट और क्रॉनिक, 2 टाइप में पहले हम उसको डिवाइड करेंगे कि हेमरेजिक जो अनीमिया है उसको 2 तरह से देखते हैं, एक अक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। अक्यूट क्या होगा कि जो एपीएच क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज। प्रेगनेंसी में, यानी अर्ली प्रेगनेंसी में, डिलीवरी से पहले एपीएच जो है वो 24 वीक से लेके बिफोर 37 वीक्स, इसी टाइम भी अगर होता है तो क्या होता है कि वो उसको एपीएच कहते हैं, एंटी पार्टम हेमरेज, डिलीवरी से पहले हेमरेज जो होती है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्रॉनिक में क्या चीज़ें आती हैं? क्रॉनिक में आ जाती हैं मतलब जो उसको कोई कंडीशंस ऐसी हो जाती है, जैसे डायसेंट्री हो गई, जिसको हम लूज मोशन वगैरह भी होते हैं, और डायसेंट्री जैसे एक डिजीज़ है जिसमें ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती है, ब्लीडिंग होती है। उसके बाद हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है। हुकवॉर्म क्या होते हैं? जो इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं, तो वो इन्फेक्शन करते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है? ब्लीडिंग होती रहती है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर होता है, जैसे ड्यूडिनम का या एसोफेगस का इस अल्सर हो जाए तो उससे भी कंटिन्यूसली, बेशक थोड़ी होती है बट कंटिन्यूसली होती है, तो उससे अनीमिया हो जाता है। ये क्रॉनिक कंडीशन है जो कि ज़्यादा देर तक चलती हैं, तो उससे अनीमिया हो जाता है। उसके बाद है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया क्या होता है? हीमोलाइटिक अनीमिया जो होता है वो उसमें डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कैसे होती है? ज़्यादा होती है आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रॉय होते हैं आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो डिस्ट्रॉय उस ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, जितनी मतलब बनते भी हैं बट उस तनासब से नहीं बनते जितनी तेज़ी से वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं कि उसके आरबीसीज जो हैं वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके बाद क्या है?
बोन मैरो इनसफिशिएंसी में क्या होता है कि बोन मैरो जो है वो सही तौर पे काम नहीं करती। अब बोन मैरो जो है हम आरबीसीज बनते ही बोन मैरो में है, तो जब बोन मैरो सही तौर पे काम नहीं करेगी तो आरबीसीज नहीं बन पाएंगे। अब बोन मैरो किस वजह से काम नहीं करती, क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं उसकी वजह से, अगर कोई भी पेशेंट वो ड्रग ले रहा है, कोई भी आम इंसान वो ड्रग ले रहा है जिससे आरबीसीज जो है वो मतलब बोन मैरो जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, उनका फंक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाता है, तो वो आरबीसीज नहीं बनाती, सही तरह से नहीं बनाती, थोड़े बनाती हैं या फिर बिल्कुल बनाना बंद कर देते हैं, तो क्या है आरबीसीज की कमी हो जाएगी। तो क्या है उसमें बोन मैरो में उसमें एक तो चीज़ आ जाती है रेडिएशन। जैसे कैंसर का इलाज जो है वो रेडिएशन से करते हैं, रेस से करते हैं, तो क्या है रेडिएशन भी उसको बोन मैरो फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, डिप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो जो है वो सही तौर पे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नहीं बना पाते, तो क्या होता है एनीमिया हो जाता है। अब हमने ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इसके पढ़ ली क्लासिफिकेशन के क्या है, फिजियोलॉजिकल में हमने क्या बताया और पैथोलॉजिकल में कैसे हुआ। तो इसके बाद है काजेज ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी। अब कहते हैं कि अनीमिया की काज क्या है, प्रेगनेंसी में अगर हम देखते हैं तो अनीमिया की काज क्या है। अनीमिया क्या किस वजह से काज होता है। सबसे पहले है इनएडिक्वेट आयरन रिजर्व। इनएडिक्वेट आयरन रिजर्व से क्या होगा, क्या मतलब होगा इसका कि हमारे जिस्म में आयरन जो है वो रिज़र्व नहीं है। प्रेगनेंसी मतलब एक फ़ीमेल को प्रेगनेंसी होती है, उसकी बॉडी में आयरन जो की मिकदार जो है वो रिज़र्व नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन जो होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो क्या होता है उसकी बॉडी में आयरन रिज़र्व नहीं है, बस उतना ही है जितना वो खुद के लिए यूज़ करती है। बेबी के लिए या फिटस के लिए उसके पास आयरन नहीं है, तो क्या होगा उसको अनीमिया हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन। इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन प्रेगनेंसी में, हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ हो जाती है डिमांड आयरन की। आयरन की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो हमारी बॉडी में, हमने पहले भी कहा कि बॉडी में इतना आयरन नहीं होता। हम जो डाइट लेते हैं उसमें आयरन मतलब बेशक हम फुल सही डाइट ले रहे हैं, वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं हमारी अपनी बॉडी के लिए, वो उस फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसकी बॉडी के लिए वो आयरन जो है वो पूरा होता है। उसको प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सप्लीमेंट देने पड़ते हैं जो कि टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में होते हैं, तो वो देते हैं, क्योंकि इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन है कि डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और हमारे पास इतना नहीं होता, फीमेल के पास जो प्रेग्नेंट है उसके पास इतना नहीं होता जब प्रेगनेंसी में। तो क्या होता है कि उसकी डिमांड बढ़ी है तो उसको और चाहिए, तो उसको जब अगर वो लेगी तो ठीक है, अगर नहीं लेगी तो उसको अनीमिया हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म। डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हम बैलेंस डाइट तो ले रहे होते हैं, उसमें आयरन भी हम ले रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा एब्जॉर्ब करने का जो है वो कर नहीं पाता, जिसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है और अनीमिया हो जाता है। उसके बाद कहता है प्री प्रेगनेंसी हेल्थ स्टेटस। प्री प्रेगनेंसी हेल्थ स्टेटस में क्या होगा कि प्री प्रेगनेंसी हेल्थ स्टेटस ही उसका हेल्थ जो है वही उसकी ऐसी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब उसमें आयरन जो है वो कमी है, आयरन की या वैसे प्रोटीन की या विटामिन B12 की, विटामिन B9 की कमी है, जिसकी वजह से उसका जब प्रेगनेंसी होती है तो और ज़्यादा कमी हो जाती है और अनीमिया हो जाता है। उसके बाद कहता है फॉल्टी डाइटेटिक हैबिट। फॉल्टी डाइटेटिक हैबिट में क्या होगा कि मतलब हम डाइट तो वो लेते हैं, हमारी डाइट में आयरन है, बट कुछ चीज़ें हम ऐसे इतनी ज़्यादा मिकदार में ऐसी ले लेते हैं जिससे वो आयरन जो है वो अब्जॉर्ब ही नहीं होता। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम अगर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लें तो क्या होता है कि आयरन को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत उसमें कम हो जाती है, कि आयरन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते ज़्यादातर, तो क्या होता है एनीमिया हो जाता है। उसके बाद कहता है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या है कि आयरन लॉस जाहिर है ब्लड लॉस होगा तो आयरन लॉस होगा, तो उसमें इसने बताया है कि आयरन जो है वो अगर मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन है तो भी अनीमिया हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई डिजीज़ ऐसी हैं जैसे डायसेंट्री है या फिर डायसेंट्री है या हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है या फिर पेप्टिक अल्सर है, तो उसमें भी मुसलसल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो लॉस होता है, जाहिर है उसमें आरबीसीज भी होते हैं जो लॉस होते हैं, तो क्या होता है डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, तो अनीमिया हो जाता है। अब ये हमने उसकी काजेज़ पढ़ी हैं कि क्या क्या काजेज़ हैं, किस किस वजह से अनीमिया जो है वो हो सकता है प्रेगनेंसी में। उसके बाद कहते हैं क्लिनिकल फीचर या साइन सिम्टम। अब क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम क्या होते हैं।
क्लिनिकल फीचर्स या साइन सिम्टम किसको कहते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। तो क्या है कि हम जो साइंस होते हैं वो क्या है, जो हम देखते हैं, जो एक पेशेंट हमारे पास आती है तो हम देखते हैं तो उसका जो हमें नज़र आएगा वो साइन होंगे, और जो सिम्टम्स है जो पेशेंट्स हमें बताते हैं कि मेरे पास साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो सिम्टम्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में क्या है, वीकनेस है, फीलिंग ऑफ एग्जॉशन, मतलब वीकनेस हो जाती है, थोड़ा सा काम करती हूँ तो एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, काम थकन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है कि नहीं, भूख नहीं लगती मुझे, ठीक है, भूख नहीं लगती तो क्या है, उसके जाहिर है भूख नहीं मतलब लगेगी, वो बताएगी हमें तो पता चलेगा कि इसको किस वजह से भूख नहीं लग रही, कैसे है इसका। उसके बाद है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन में क्या होगा कि उसको कहेगी कि खुराक हजम नहीं होती, खुराक हजम नहीं होती, जिसकी वजह से मतलब मुझे चक्कर आते हैं और मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। उसके बाद क्या है, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ रहती है, हार्ट बीट दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होती है। डिस्पनिया, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद गिडीनेस है, चक्कर आते हैं। उसके बाद क्या है, स्वेलिंग ऑफ लेग, लेग पे बताएगी कि मेरी लेग्स पे स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये चीज़ें पेशेंट हमें बताएगा कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम उसमें साइंस और सिम्टम्स को देख के, सिम्टम्स को देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि साइंस क्या है ऑन एग्जामिनेशन, वो किस पे कैसे पता चलेगा, एग्जामिनेशन पे पता चलेगा कि हम एग्ज़ाम करेंगे पेशेंट का, कैसे एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे के एग्जामिनेशन कैसे होगा कि देखेंगे पेशेंट को, चेक करेंगे तो पता चलेगा। ग्लोसाइटस, सबसे पहले हमें क्या नज़र आएगा, ग्लोसाइटस नज़र आएगा। सबसे पहले हमें एक चीज़ और, रेड जो पेलर होगी स्किन, उसकी पेलर होगी, कि अनीमिया है तो स्किन जो है वो पेल होगी, ठीक है। ग्लोसाइटस जो है वो क्या है, ग्लोसाइटस, ग्लोसाइटस क्या होता है, उसके बाद क्या है, ग्लोसाइटस है, ग्लोसाइटस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, टंग के ऊपर वो जैसे छाले से बन जाते हैं, ऊपर उभार से आ जाते हैं, वो होंगे, इन्फ्लेमेशन हुई होगी टंग की। उसके बाद स्टोमाटाइटस, पूरे माउथ में भी ऐसा होगा कि पूरे माउथ में चेक करेंगे तो उसके पूरे माउथ में ऐसा होगा। उसके बाद एडिमा ऑफ लेग, देखेंगे कि एडिमा ऑफ लेग्स है, लेग्स जो हैं वो स्वेलिंग हुई है, उसमें ओडिमा है, उसको प्रेस करके देखेंगे तो वो ऐसे फील होगा कि वो एकदम से नीचे जाता है और उसके बाद ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। तो क्या होगा, इससे पता चल जाता है कि ये इसको मतलब एडिमा हुआ है। तो इसमें हमें मदद मिलती है कि हम ये साइंस देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं तो पता चलता है कि इसको अनीमिया का है। उसके बाद टेस्ट करवाते हैं तो कंफर्म हो जाता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।